भक्तों, घर के मंदिर में भूल कर भी ना रखे यह 3 चीजें, वरना धन की देवी माता लक्ष्मी आपसे हमेशा के लिए रूठ जाएंगी। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि घर में पैसा आता तो बहुत है, लेकिन पानी की तरह बह जाता है और साथ में 1 रुपया भी नहीं टिकता? क्या दिन रात पूजा पाठ, व्रत त्योहार और उपवास करने के बाद भी आपके परिवार में हर वक्त कलह, क्लेश, मानसिक तनाव और तंगाहाली का माहौल बना रहता है? अगर आप इस स्थिति से गुजर रहे हैं तो अब वक्त आ गया है कि आप थोड़ी देर रुके और ठंडे दिमाग से इस गंभीर समस्या के बारे में सोचें। दरअसल आप जाने अनजाने में ही सही, लेकिन अपने घर के पूजा स्थल में कुछ ऐसी बड़ी भूल कर रहे हैं जो सुख समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी को आपके घर की चौखट से बहुत दूर धकेल रही है। हम सभी अपने घर के सबसे पवित्र कोने या पूजा घर को अटूट श्रद्धा, विश्वास और अपार प्रेम से सजाते हैं। बाजार से महंगी मूर्ति लाते हैं और उत्तम से उत्तम भोग व प्रसाद भी चढ़ाते हैं, परंतु हमारे प्राचीन शास्त्रों में और तंत्र विज्ञान का यह स्पष्ट नियम है कि घर के मंदिर में स्थापित हर एक छोटी बड़ी वस्तु का सीधा और अचूक प्रभाव हमारे भाग्य, हमारी सेहत और हमारे आर्थिक जीवन पर पड़ता है। आज मैं आपको उन्हीं 3 भयंकर गलतियों के बारे में पूर्ण विस्तार से बताने जा रहा हूँ, जिन्हें यदि आप अपने पूजा घर में दोहरा रहे हैं तो यकीन मानिए साक्षात धनपति कुबेर का असीमित खजाना भी आपके पास आ जाए तो वह भी देखते ही देखते पूरी तरह खाली हो जाएगा। इसमें जो तीसरी चीज है जिसके बारे में मैं आगे विस्तार से चर्चा करूंगा, वह तो इतनी ज्यादा खतरनाक, दोषपूर्ण और विनाशकारी है कि उसे घर के भीतर रखने मात्र से ही कई पीढ़ियों तक भयंकर दरिद्रता और दुर्भाग्य का वास हो जाता है। वह तीसरी अशुभ चीज कौन सी है और वह कैसे आपके हंसते खेलते परिवार के अंदर ही अंदर दीमक की तरह खोखला कर रही है, यह जानने के बाद आप इसी वक्त उठेंगे और तुरंत उसे अपने मंदिर से बाहर फेंक देंगे। मगर इस गहरे रहस्य को अच्छी तरह समझने से पहले हमारे लिए यह जानना बेहद ही जरूरी है कि आखिर हमारा पूजा घर किस तरह का काम करता है और उनकी दिव्य ऊर्जा को अपनी तरफ कैसे आकर्षित करता है। हमारे दिव्य वास्तु शास्त्र, तंत्र शास्त्र और पवित्र शिव पुराण के अनुसार घर का मंदिर केवल पत्थरों या मूर्तियों को रखने का कोई साधारण स्थान नहीं होता, बल्कि वह साक्षात आपके घर का धड़कता हुआ हृदय और ईश्वरीय ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। उस पवित्र स्थान पर बैठकर सच्चे मन से ध्यान लगाते हैं, घंटी बजाते हैं या मंत्रों का पवित्र जाप करते हैं तो वहाँ एक खास तरह की ध्वनि, तरंगे और अलौकिक कंपन पैदा होता है। यह दिव्य तरंगे मंदिर में रखी देवी देवताओं की मूर्तियों, तस्वीरों और अन्य पवित्र सामग्रियों से टकराकर कई गुना अधिक शक्तिशाली हो जाती है और फिर पूरे घर के कोने कोने में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। यदि आपके मंदिर में रखी चीजें पूरी तरह शुद्ध, पवित्र और सकारात्मक है तो आपके जीवन में सुख, अटूट शांति, बेहतरीन स्वास्थ्य और धन दौलत का निरंतर वर्षा। इसके विपरीत अनजाने में भी कोई नकारात्मक चीज मौजूद है तो वह शक्तिशाली मंत्र तरंगे जहर का रूप ले लेती है और पलटकर हमारी ही खुशहाल जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद कर देती है। कई बार हम बेहद हताश और निराश होकर सोचते हैं कि हम तो भगवान की इतनी निश्चल और निष्काम भक्ति करते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, फिर भी हमारे साथ ही इतनी परेशानियां और दुखों का पहाड़ क्यों टूट रहा है? इसका उत्तर किसी आसमान में नहीं बल्कि आपके घर के मंदिर के उसी
छोटे से कोने में छिपा हुआ है। आइए इस रहस्यमयी पर्दे को हटाते हैं और सबसे पहले जानते हैं उस पहली चीज के बारे में जिसे आपको आज ही इसी समय अपने घर के मंदिर से तुरंत हटा देना चाहिए। हम सभी अपने आराध्य और इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए पूर्ण श्रद्धा से सुंदर ताजे फूल और सुगंधित मालाएं अर्पित करते हैं, जो कि ईश्वर के प्रति हमारी भक्ति और समर्पण का बेहद कोमल और पवित्र माध्यम हैं। लेकिन सबसे बड़ी और आम भूल हमसे तब होती है जब हम भगवान पर चढ़ाए गए उन फूलों को वही मंदिर के भीतर सूखने और मुरझाने और सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सूखे हुए निर्माल्य फूलों की। उनका भी आ जाएगा तो आपके पूरे घर को किसी ब्लैक होल की तरह अंदर ही अंदर सोख लेती है। अक्सर लोग मन में यह सोचकर बैठ जाते हैं कि यह तो भगवान को अर्पित किए गए पवित्र फूल है, पवित्र पुष्प है, इन्हें भला हम कैसे कचड़े या कूड़े में कैसे फेंक सकते हैं। और इसी डर या आलस्य की वश में आकर वे उन मुरझाए फूलों को कई कई दिनों तक या कई हफ्तों तक भगवान की मूर्ति के आसपास ही पड़ा रहने देते हैं। मगर क्या आप विज्ञान और अध्यात्म के इस गहरे सच को जानते हैं कि जब कोई फूल अपनी प्राकृतिक जीवन शक्ति खो देता है तो वह सीधे तौर पर भयंकर नकारात्मक ऊर्जा यानी राहु और केतु का एक बेहद शक्तिशाली प्रतीक माना जाता है या फिर बन जाता है। यह सूखे हुए फूल साक्षात मृत्यु, क्षय, पतन और जीवन में ठहराव को प्रदर्शित करते रहते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, जब आप उन निर्जीव और सूखे हुए बासी के सामने बैठकर अपने जीवन में तरक्की, उन्नति और अटूट धन की प्राप्ति की प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना कभी भी स्वीकार या फलित कैसे हो सकती है। उन सूखे फूलों से निकलने वाली घनी नकारात्मक ऊर्जा आपके पवित्र मंत्रों की शक्ति को बीच में ही काटकर पूरी तरह नष्ट कर देती है। हमारे प्राचीन पुराणों में यह बात बेहद साफ और स्पष्ट अक्षरों में लिखी गई है कि भगवान को अर्पित किया गया फूल अगले ही दिन निर्माल्य बन जाता है, जिसे अगली सुबह की नई पूजा शुरू होने से पहले ही पूर्ण आदर और सम्मान के साथ वहां से उठा लेना चाहिए और किसी बहती पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए या फिर किसी बड़े पूजनीय पेड़ के जड़ के पास मिट्टी के अंदर दबा देना चाहिए। अगर आपके मंदिर में अभी भी कल या परसों के सूखे हुए मुरझाई हुई पत्तियां या सूखी हुई तुलसी की माला पड़ी है तो उन्हें तुरंत वहां से हटा दीजिए, क्योंकि यह आपके जीवन में आने वाले धन समृद्धि और नए बेहतरीन अवसरों के रास्तों में एक बहुत मजबूत दीवार बनकर खड़ा रहता है। ये तो बस एक बेहद साधारण सी गलती है जिसे पहचानना और सुधारना बहुत ही आसान है। लेकिन जो दूसरी चीज है अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह तो सीधे तौर पर आपके घर परिवार में भयंकर कलह, क्लेश, मानसिक अशांति, तनाव और कभी न ठीक होने वाली असाध्य बीमारियों को खुला निमंत्रण देते हैं। इसके बाद जो तीसरी चीज आती है जिसके बारे में मैं वीडियो में बिल्कुल शुरुआत में ही आपको विशेष चेतावनी दी थी, वह तो इतनी ज्यादा रहस्यमय और अद्भुत खतरनाक है। बड़े से बड़े सिद्ध पुरुष, पंडित और ज्ञानी लोग भी उसके बारे में बात करने से खौफ खाते हैं। उस तीसरी चीज के खौफ नाक और कड़वे सच तक पहुंचने से पहले इस दूसरी वस्तु को गहराई से समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यह एक ऐसी भूल है जो आज के समय में लगभग हर दूसरे या तीसरे घर में अनजाने में की जा रही है और लोग इसके भयानक अंजाम से पूरी तरह बेखबर रहते हैं, उन्हें पता भी नहीं रहता है। यह दूसरी चीज है घर के छोटे से पूजा घर में एक ही देवी देवताओं की बहुत सारी आमने सामने रखी हुई मूर्तियां या फिर भगवान के रौद्र, उग्र और क्रोधित रूप वाली तस्वीरें। हम कई बार किसी धार्मिक तीर्थ स्थान पर या बाजार जाते हैं, वहां पर हमें भगवान की कोई बहुत सी सुंदर
या चमत्कारी सी प्रतिमा दिख जाती है तो हम अपनी धार्मिक भावनाओं में बहकर उसे तुरंत खरीद लाते हैं। या कई बार शुभ अवसरों पर कोई रिश्तेदार, सगा संबंधी या मित्र आपको तोहफे में भगवान की कोई सुंदर मूर्ति या चित्र भेंट कर देता है। इस तरह धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ हमारे छोटे से पूजा घर में एक ही भगवान की बहुत सारी मूर्तियां इकट्ठी हो जाती है और हमारे पवित्र मंदिर में एक ही तरह की भीड़ सी बन जाती है। हमारा वास्तु शास्त्रों में स्पष्ट है कि एक ही देवी देवताओं की 2 या उससे अधिक मूर्तियां एक दूसरे के बिल्कुल भी आमने सामने नहीं रखनी चाहिए, तो उनके बीच ऊर्जा का एक बहुत ही तीव्र और नकारात्मक चक्रव्यूह बन जाता है जो आपस में टकराने लगता है। इस ब्रह्मांडीय टकराव से जो अशांत और विकृत ऊर्जा पैदा होती है वह घर के सदस्यों के दिमाग पर सीधा और बहुत गहरा असर डालती है, जिनसे उनके बीच बिना किसी बात के भयंकर मतभेद पैदा होने लगते हैं। जो पति पत्नी कल तक एक दूसरे पर जान छिड़कते थे उनके बीच बिना किसी के गंभीर झगड़े सगा भाई अपने ही भाई क्या जानी दुश्मन बन जाता है और घर का पूरा माहौल हर समय तनावपूर्ण और भारी रहने लगता है। क्या आपके घर में भी अचानक से बिना बताए, बिना किसी ठोस कारण से रोज कलह होने लगती है? और क्या आपके परिवार के सदस्य एक दूसरे को देखते ही चिढ़ने लगते हैं? अगर ऐसा है तो जरा एक बार अपने घर के मंदिर में गहराई से झांक कर देखिए। कहीं आपने एक शिवलिंग के ठीक सामने दूसरा शिवलिंग तो स्थापित नहीं कर दिया, या सुख समृद्धि देने वाली धन की देवी माता लक्ष्मी की 2 मूर्तियां एक साथ आमने सामने तो नहीं खड़ी कर दी है। इसी दूसरी गलती के अंतर्गत एक और बहुत बड़ी भूल हो जाती है। कई लोग अनजाने में अपने घर के मंदिर में भगवान के रौद्र और अत्यंत अनंत क्रोधित रूप वाली तस्वीरें रख लेते हैं, लेकिन इन्हें किसी साधारण गृहस्थ इंसान के घर के मंदिर में कभी स्थापित नहीं किया जाना चाहिए। घर का मंदिर हमेशा परम शांति, असीम प्रेम, सकारात्मकता और शीतलता का प्रतीक होना चाहिए, क्योंकि जब आप दिन भर की भारी भाग दौड़, काम और मानसिक तनाव के बाद घर लौटते हैं तो आपके मन को एक शांति जवानी चली गई। ऐसी उग्र और क्रोधित मूर्तियों की पूजा विशेष रूप से तांत्रिक, अघोरी, विशेष सिद्ध साधक शमशान या एकांत साधना स्थलों पर करते हैं, जबकि एक साधारण गृहस्थ इंसान के लिए भगवान का सौम्य, शांत, आशीर्वाद देता हुआ और मुस्कुराता हुआ रूप ही हमेशा सर्वश्रेष्ठ और शुभ फल देने वाला माना जाता है। इसलिए यदि आपके मंदिर में ऐसी कोई उग्र रूप वाली मूर्ति या तस्वीरें रखी है तो बिना कोई समय गंवाए उसे अपने पवित्र जल में आदर पूर्वक प्रवाहित कर दें, या किसी भी बड़े मंदिर में जाकर वहां से मुख्य पंडित जी को आदर सहित सौंप आएं। अब हम धीरे धीरे उस सबसे रहस्यमय, सबसे घातक और खतरनाक तीसरी चीज की ओर बढ़ रहे हैं। यह वह भयंकर गलती है जिसने इतिहास में बड़े से बड़े राजा और महाराजाओं को भी राजा से रंग बना दिया था। इसलिए इस रहस्य को समझने के लिए आपको घर के मंदिर को याद कीजिए, क्योंकि घर के मंदिर में रखे जाने वाली वह तीसरी और सबसे भयानक चीज है खंडित मूर्तियां और टूटे हुए भगवान के चित्र। जी हाँ भक्तों, कई बार अनजाने में ही सही, लेकिन मूर्तियों को स्नान कराते समय या उन्हें कपड़े से पोंछते समय उनका कोई बहुत छोटा सा कोना अचानक टूट जाता है, या फिर फ्रेम में लगी हुई भगवान की किसी सुंदर तस्वीर का शीशा अचानक से चटक जाता है। हम इंसान अक्सर मोह माया के बंधन में पड़ जाते हैं और मन में सोचने लगते हैं कि यह तो हमारे पूजनीय भगवान की मूर्ति है, इसे हम भला अपने घर से बाहर
कैसे निकाल सकते हैं, या फिर वह मूर्ति बहुत ही ज्यादा महंगी होने के कारण हम उस टूटे हुए हिस्सों को गोंद या फेविकॉल से जोड़ने की कोशिश करते हैं और बड़ी चालाकी से उसे भगवान के कपड़ों व फूलों के पीछे छुपा देते हैं ताकि किसी बाहरी व्यक्ति को नजर उस पर न पड़े। लेकिन आपको बता दे, एक टाइम से भूल कर रहे हैं जो सीधे तौर पर आपके घर में भयंकर वास्तु दोष को जन्म देती है और पीढ़ियों तक चलने वाली पितृदोष का कारण बन सकती है। हमारे प्राचीन शास्त्रों, पुराणों और आगम ग्रंथों में किसी भी प्रकार की खंडित या टूटी हुई मूर्ति की पूजा करने को सख्त और बेहद कड़े शब्दों में पूरी तरह मना किया गया है। नियम यह है कि जब किसी भी नई मूर्ति की मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है या हम लगातार पूरी श्रद्धा से उनकी रोज पूजा अर्चना करते हैं, तो उस पत्थर या धातु के भीतर एक अलौकिक चेतना और दिव्य सकारात्मक ऊर्जा जागृत हो जाती है। लेकिन जैसे ही वह मूर्ति किसी भी कारण से थोड़ी सी भी खंडित होती है या चटक जाती है, टूट जाती है, तो उसकी सारी दिव्य और सकारात्मक ऊर्जा उसी क्षण पूरी तरह शून्य हो जाती है और उसकी जगह पाताल लोक की घोर नकारात्मक ऊर्जा आकर अपना स्थान बना लेती है। ऐसी खंडित और टूटी हुई मूर्तियों की पूजा करने से हमारे देवी देवता कभी भी हमसे प्रसन्न नहीं होते, बल्कि अत्यंत पीड़ा कष्ट होनी। और आप खुद ही सोचिए कि जिस घर में स्वयं ईश्वर ही पीड़ा और कष्ट का अवस्था कर रहे हैं, वहाँ सुख समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी एक पल भी कैसे ठहर सकती है। वे तुरंत ही उस घर का हमेशा के लिए त्याग कर चली जाती है। तो आप भी ध्यान से सुनिए, अपने घर में किसी भी प्रकार की खंडित मूर्तियां या कोई भी देवी देवता की चित्र न रखें।